आज हम इस वीडियो में कछुए के बारे में रोचक जानकारी और तथ्य बताएंगे। कछुए से जुड़ी कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। आज हम आपको ऐसे ही रोचक जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कछुए इस धरती पर 20 करोड़ साल यानी डायनासोर काल से मौजूद हैं। कछुए का वैज्ञानिक नाम टेस्टुडिनिडे है। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ कछुए 100 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। हैरिएट नाम का एक कछुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मूल रूप से 1835 में चार्ल्स डार्विन द्वारा खोजा गया था और बाद में ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर में रखा गया था। इसकी मृत्यु 2006 में हुई और उस समय उसकी उम्र 175 साल थी। कछुआ अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जीव प्राणियों में से एक है। सन 1968 में सोवियत संघ ने 2 कछुओं सहित कई जानवर एक साथ एक अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। अंतरिक्ष में 1 सप्ताह बिताकर लौटने के बाद देखा गया कि इन दोनों कछुओं के शरीर का वजन 10% कम हो गया था। अगर कछुए के दिमाग को इसके शरीर से अलग कर दिया जाए तो भी यह 6 महीने तक जीवित रह सकते हैं। कछुए के खोल यानी सेल में 60 हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कछुए लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं। यही कारण है कि वे अपने सेल के अंदर इतने लंबे समय तक रह लेते हैं। जब भी उन्हें खतरा महसूस होता है तो वो अपने खोल के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन इससे पहले वे एक लंबी सांस छोड़ते हैं जिसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। अंटार्कटिका को छोड़कर ये लगभग उन सभी महाद्वीपों पर रहते हैं जिनका तापमान इनके प्रजनन के लिए पर्याप्त गर्म हो। दोस्तों, कछुए की दौड़ने की अधिकतम रफ्तार 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। कछुआ अपने खोल से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यह उनके शरीर से जुड़ा हुआ होता है और शरीर इसके साथ ही बढ़ता है। कुछ कछुए मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं जो कि मांस और पौधे कुछ भी खा सकते हैं। कई बार कछुए के बच्चे मांसाहारी के रूप में जीवन शुरू करते हैं, लेकिन बड़े होने पर वह पौधे खाना शुरू कर देते हैं। इनके कवच के रंग से पता लगाया जा सकता है कि ये जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का तापमान क्या है। हल्के रंग के सेल से पता चलता है कि वह गर्म स्थान में रहते हैं, जबकि गहरे रंग से पता चलता है कि यह कछुआ किसी ठंडे स्थान का है। इनका खून ठंडा होता है और माना जाता है कि ठंडे खून वाले प्राणी का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कुछ उष्ण कटिबंधीय द्वीपों में विशालकाय कछुए भी पाए जाते हैं जिन्हें ग्रैंड टोटोराइज कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 6 फीट और चौड़ाई 4 से 5 फीट तक हो सकती है। यही नहीं, इनका वजन 400 किलो से भी अधिक हो सकता है। गैलापागोस प्रजाति का कछुआ पक्षियों का शिकार भी करता है। इसके लिए वह पक्षियों को अपने खोल के नीचे खींचकर दबा देता है और इसे अपने वजन से कुचल देता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ग्रैंड टोटोराइज का वैज्ञानिक नाम तय होने में 300 साल लग गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता था और जब भी सैंपल के लिए कोई कछुआ यूरोप भेजा जाता तो लोग उसे रास्ते में ही मारकर खा जाते थे। इसकी देखने और सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। आसपास के गंध को सूंघने के लिए ये अपने गले का उपयोग करते हैं। सर्दी के दिनों में कछुए शीत निद्रा में चले जाते हैं और कई महीनों तक बिना कुछ खाए एक ही स्थिति में पड़े रहते हैं। कछुए अपने खोल के ऊपर होने वाले स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। ये अपने मुंह के ऊपरी हिस्से से सांस अंदर खींचते हैं और गंध का पता लगाते हैं। कछुए के शरीर के वजन का 40% भाग पानी होता है। दरअसल रेगिस्तानी कछुए बरसात के दिनों में या अलग अलग जल स्रोतों से भारी मात्रा में पानी पीकर स्टोर कर लेते हैं ताकि सूखे के दिनों में यह काम आ सके। हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, टोटोराइज और टर्टल में क्या अंतर है? इन दोनों में मुख्य अंतर है कि टोटोराइज हमेशा जमीन पर रहता है। ये जंगल, मरुस्थल आदि में रहते हैं और जब प्यास लगती है तभी पानी के पास जाते हैं, जबकि टर्टल एक जलीय प्राणी है। ये ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं और धरती पर तभी आते हैं जब इन्हें अंडे देना होता हो। मादा कछुए एक बार में 1 से 30 अंडे देते हैं। अंडे देने के लिए वे मिट्टी खोदकर स्थान बनाते हैं। मादा कछुओं का शरीर आमतौर पर नर की तुलना में बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आज कछुए की कई प्रजातियां लुप्त प्राय हो चुकी हैं। आंकड़ों के अनुसार आज पृथ्वी पर कछुओं की लगभग 300 प्रजातियों में से 129 असुरक्षित व लुप्त प्राय हो चुकी हैं। दोस्तों,
आशा करता हूँ आपको कछुए के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।